नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है आपका मॉड वाला 5 क्वेश्चन। ये है आपका -5 to 5 मॉड ऑफ x + 2 dx दिया हुआ। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि मॉड का हमने पढ़ा है कि मॉड ऑफ x अगर होता है तो इसकी वैल्यू +x आती है या -x आती है। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है कि व्हेन x > (0), व्हेन x < 0। तो मॉड अगर खुलेगा तो वैसे तो अगर नंबर होता है तब तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही लेते हैं ऑलवेज, लेकिन अगर अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ तो अलजेब्रिक टर्म में ये डेफिनेशन इसकी बनती है प्लस होता है। जब इसके अंदर लिखा हुआ चीज़ 0 से बड़ी या बराबर है तो ये आएगी प्लस में, अगर इसके अंदर लिखी हुई चीज़ 0 से छोटी या है तो फिर नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x + 2 दिया हुआ हमने, इसको हमने चेक कराया तो ये देगा भाई +x + 2 when x + 2 is greater or equal to 0, that is x is greater or equal to -2, एंड ये नेगेटिव देगा x + 2 when x + 2 is less than 0, that is x is less than -2। यानी जब x की वैल्यू लेस देन -2 होगी तो ये नेगेटिव देगा, ग्रेटर देन -2 होगी तो ये पॉजिटिव देगा। इसका मतलब इसके बीच में हमें इंटर कराना है -2। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि अगर a to b f(x) dx है तो इसको हम a to c f(x) dx एंड +c to b f(x) dx ये हम लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज में हम लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए -2 जो है वो किसके बीच में है, -5 और 5 के बीच में है। ठीक है, इसके बीच में दिख रहा है तो इसको हम इंटर करा देते हैं c की प्लेस पे। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करी हमने और इसको ब्रेक करा दिया कि -5 से -2f दिख रहा है ये मॉड ऑफ x + 2 dx, और यहाँ पे दिख रहा है -2 से -5 मॉड ऑफ x + 2 dx। ठीक है, दो चीज़ें हमें दिखाई पड़ गई। x + 2 भी ले सकते थे तो वो फर्स्ट में ही सेट हो गया। अब देखिए x + 2 इसमें दिया है कि -2 से कम है तो ये नेगेटिव साइन लिया जाएगा। तो वहाँ पहले वाले में तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा -5 -2, इसका x + 2 आ गया, साइन माइनस हमने बाहर कर दिया। यहाँ पे आ जाए प्लस में ही रहेगा क्योंकि -2 से -5 ये +x + 2 dx ही रहेगा। आप इसको सॉल्व करा देते हैं तो ये बन गया -x² + 2x लिमिट -5 से -2 प्लस x² + 2x लिमिट इसकी बन गई -2 to -5। तो लिमिट ना -5 नहीं +5 इसकी लिमिट है, ये +5 है, ये +5 होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराया तो ये बन गया हमारा माइनस में -2 रखा तो ये 2 2 जा 4 ही हो जाएगा /2 एंड -4 हो जाएगा, एंड -5 जब रखने जाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, इधर की बात हुई, प्लस यहाँ पे आएगा तो ये 25/2 प्लस 5 2 जा 10 माइनस में -2 का स्क्वायर /2 एंड माइनस में 2 × -2 ये है। तो इसको सिंप्लीफाई कराया सो ये क्या बन जाएगा भाई, इधर से देखते हैं तो ये 2 2 जा इसमें कैंसिल हो गया तो बचेगा इसमें 10 से 4 गया 6 और 6 और 2 8 है ना, ये 10 से 4 गया 6 और 2 8 बचेगा। दिस इज 8 - 25/2 और साइन बदलेगा तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे आ गया तो ये बनेगा +25/2 प्लस 10 है ना, ये 2 2 जा 4 बन जाएगा प्लस का, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक पावर इसकी कैंसिल करा दो, माइनस प्लस हो जाएगा। सो एक पावर इसकी 2 की कैंसिल करा दिया, 2 2 जा 4 आया तो ये -2 देखिए इसमें थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, ऐसे करोगे अगर तो कैंसिल नहीं कराओ इसको, इसकी जगह पे हम 4 लिख देते हैं सीधा सीधा। अब देखिए ऐसी भी मिस्टेक हो सकती है, 2 को हम कैंसिल करें माइनस बच जाता है उसमें तो वो प्लस बना देता है उसको, तो 2 2 जा 4 ये हो गया, ये माइनस प्लस कर देगा तो इसको हम सीधा लिखेंगे भाई 25/2 प्लस 10 एंड ये बन जाएगा -2
एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ये आई थिंक बने जा करके काफ़ी खतरनाक बन गया है। ठीक है, तो 4 से 2 गया 2, 12 बचा, 12 से 8 चला गया 4 हो गया, प्लस ये और ये मिलकर के 25 आ जाएंगे, 29 इसका आंसर हमें लगता आ रहा। सो 14 से 2 गया 12 से 8 गया 4 25 29, हाँ 29 आंसर आएगा। तो इस टाइप से होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको ब्रेक करा लेंगे और स्पेशली इस चीज़ पे फोकस रखेंगे। एंड दिस इज द आल्सो पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इसको ऑलवेज राइट साइड में लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट में सोल्यूशन चलाएंगे, राइट साइड में ये बात पे लिख देंगे, क्योंकि नंबर इसी से एसेस होंगे, ये पक्का ध्यान रखें। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोल्यूशन, वी कैन नॉट इग्नोर इट। तो ये इसके मॉड वाले क्वेश्चन हुए। तो दूसरा वाला क्वेश्चन 6 दिया हुआ, उसको आई थिंक अपने आप करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इस बार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन स्किप करते चलते हैं, तो जो सेम टाइप क्वेश्चन है इसको अपने आप कोशिश करें, तभी बात बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है तब भी दिक्कत होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये एनसीईआरटी बुक से करा जा रहा है भाई, एनसीईआरटी बुक को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर है 7 जो है 0 से 1 x टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर दी हुई है हमें, क्या दी हुई है भाई, n है dx। अब देखिए इसको प्रॉपर्टी से ही सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx दिया हुआ, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाई हमने, इसको i सपोज कर लिया एंड लगाया प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी कि f ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी इसमें सेट कर दी हमने। एंड इसके बाद फिर क्या करा इसमें, 0 से 1 x की जगह पे लिखना हमने 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे, इसकी होल पावर n है dx। एंड इसको सॉल्व करा दीजिए, तो ये 0 से 1 माइनस एक्स, और इसके अंदर जब आएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर n dx हो जाएगा। ये 1 कैंसिल हो गया, ये 0 से 1 माइनस एक्स, और ये x की पावर n dx बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करा दिया, सॉल्व करा दिया, तो ये बन गया 0 से 1 x की पावर n माइनस एक्स की पावर, इसकी पावर 1 है तो n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करा देंगे तो ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 एंड माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लिमिट रख देंगे 0 से 1। तो ये सोल्यूशन बन जाएगा हमारा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करा सकते हैं, n प्लस 2 माइनस n प्लस माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 कर सकते हैं। यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 चला जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2 इसका आंसर हो सकता है। दिस इज द आंसर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी जो भी लिखेंगे उसको लेफ्ट में लिख देंगे, राइट पे लिख देंगे, लेफ्ट में तो क्वेश्चन चलाएंगे, बीच में हौच पौच नहीं करेंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाई पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसकी अभी तक तो जनरली लिमिट π/2 दिखाई पड़ी थी, π/4 आया, तो इसको भी देखें। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल 7 जैसा ही हो जाएगा। 9th एंड 7th यहाँ पे सिमिलरली सॉल्व करेंगे। इसमें 7th क्वेश्चन भी इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा, सॉरी 9th वाला क्वेश्चन, यही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगा देंगे, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, उसमें पावर 1/2 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हुए मुझे
21 क्वेश्चन है, 9th पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो इसको रब करते हैं। तो एनसीईआरटी हर टाइप क्वेश्चन को कवर कर लेती है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। और एक बार सिलेबस कवर होने के बाद फिर प्रैक्टिस ही इसका मेन अल्टीमेट तरीका होता है इम्प्रूव करने का, क्योंकि ये मैथमेटिक्स ऐसा पोर्शन है कि इसको भाई रट नहीं सकते आप, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। एंड 1 + tan x dx ये हमें सॉल्व करना है। आई सपोज कर लेते हैं इसको पहले से ही, तो क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। √sin वाला भी जैसे ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहले नंबर हमने प्रॉपर्टी लगा दी 0 to π/4। अब देखिए मैक्सिमम में वही प्रॉपर्टी लग रही है, थर्ड वाली ही। तो log ऑफ इसमें हुआ, ये क्या लग गया यार, 1 + tan π/4 - x, यही लगा दिया। सब में यही प्रॉपर्टी लगेगी, मार्क कर दीजिए dx, ठीक है। अब tan π/4 - x को क्या करते हैं, इसको ब्रेक करा देते हैं। tan a - b से इसको ब्रेक करा दिया और सिंप्लीफाई कराया, तो दिस बिकम्स 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan π/4 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan π/4 इंटू tan x, ये हुआ dx। tan π/4 की वैल्यू 1 होती, 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan π/4 दैट इज 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, ठीक है। ये बन गया, और इसको सिंप्लीफाई करा दो। सो दिस बिकम्स नाउ 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x प्लस 1 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan x dx, ये बन गया। तो इसमें tan x कैंसिल हो गया, एंड ये tan है, ध्यान रहे कई बार tan में जो है t नहीं लिख पाते, वो दूसरे टाइप का था, बट उसका मतलब वही है। तो ये tan कैंसिल हो गया। अब ये बचा जा करके हमारा कि 0 से π/4 दिस बिकम्स log ऑफ 2/1 + tan x, ठीक है, dx। अब इसको हम log ऑफ m/n को क्या लिख सकते हैं भाई, log ऑफ m - log ऑफ n, ये लिखा जा सकता है। देयरफॉर ये बन जाएगा हमारा 0 से π/4 log ऑफ 2 - log ऑफ 1 + tan x, अगेन वही चीज़ आ गई, ठीक है। सो ये इस टाइप से था, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 0 से π/4 log ऑफ 2 dx माइनस 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x dx, ठीक है। अब ये पहला है और ये है दूसरा। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास 2i = 0 से π/4 log 2 dx, log 2 को बाहर कर दिया, ये बच्चा हमारा 0 से π/4 dx, और इसको सॉल्व करा दिया, तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 and x की पावर 0 to π/4 लिमिट, तो और आ रही π/4 log ऑफ 2 हो जाएगा। 2 उधर से आया तो i = हमारा π/8 log ऑफ 2 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इसमें तो पूछा ही जाता है, कई बहुत सारे कंपटीशंस में ये पूछा जाता है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट π/2 log 2 आ जाती ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जितने भी एग्ज़ाम मैक्सिमम होते हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं होता है, कि कई बच्चों की आती रहती बात, लेकिन कई बार गलत हो जाता। किसी में लगा देंगे π/8 log 2, कई बार -π/2 8 log 2, बस वहीं पे कंफ्यूजन हो गया कि माइनस में आएगा प्लस में आएगा। ये कंपटीशन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया कंपटीशन इतने में होती है, एनसीईआरटी बेस होता है इसका, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी भी है, इतना मुश्किल नहीं है।
9th क्वेश्चन तो 7 जैसे ही सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ओके 10 देखते हैं, इसको रब कर दें। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ सी 10th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन होगा इसमें, भी एक्सरसाइज 7.11 है, इस पे ध्यान रखेंगे। 10th क्वेश्चन हमें दिया है 0 से π/2, दिस इज 2 log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ साइन 2x dx। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ, इसको सॉल्व कराना है। तो log ऑफ 2 log ऑफ साइन एक्स दिया हुआ और माइनस, हाँ तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी सी कैसे सॉल्व करते हैं। ओके 0 to π/2 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x। तो इसमें देखिए साइन स्क्वायर को अगर इधर हम ले आए 2 को तो ज़्यादा बेहतर होगा। दिस कैन बी 0 से π/2, इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स टी माइनस, ये हो गया हमारा लॉग ऑफ, इसको भी अलग कर दो ज़्यादा बेहतर होगा, dx ये हो गया माइनस 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन 2x dx। इतना काम कर लिया हमने। अब प्रॉपर्टी लगा दी, इसको हमने आई ही माना। नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स का स्क्वायर dx माइनस 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2 π/2 माइनस एक्स dx लिखेंगे ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई यहाँ प्रॉपर्टी लिख दीजिए, सिंस 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार ये लगती रहती है। सो दिस बिकम्स नाउ 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, कास थीटा होता तो ये कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। बट इससे कोई फ़ायदा तो हमें लगता ज़्यादा नहीं मिला है, इट्स ओके। यहाँ बन जाएगी 0 से π/2 लॉग ऑफ, यहाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x है, साइन पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन ही थीटा और साइन 2x ही आएगा। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिली हमें, ओके। ऐड करा दिया हमने, इसको पहला माना, इसको दूसरा माना, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसको जब ऐड कराया तो ये बन गया 2i 0 to π/2 लॉग ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। ये यहाँ से आया, ये था, एंड माइनस ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, ये और ये तो एक ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2x ही आ गए, ओके। यहाँ पे क्या करा हमने, इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से π/2 लॉग ऑफ कास स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो इसको हम कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस 2 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2x dx। ये बन गया। अब देखिए ये स्क्वायर में है तो दिस स्क्वायर वी कैन राइट टुगेदर, तो इस 2 को बाहर कर देते हैं, तो दिस कैन बी 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कास एक्स एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2x dx। तो ये 2 उधर भी दिया हुआ तो 2 सब खत्म हो जाएंगे। दिस कैन बी i इज इक्वल टू 0 to π/2
log ऑफ साइन एक्स इंटू कास एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया हमने, 2 से डिवाइड कराया, ये बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। चाहे तो इसको ब्रेक करा लेते, बात एक ही थी। तो चाहे तो इसको ब्रेक करा लें, चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बेहतर होगा इसको ब्रेक करा लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये अलग से हो जाएगा कुछ। तो दिस बिकम्स टू कैंसिल हो गया, अब सीधा बचा 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड -2 खत्म हो गया इसका भी, तो ये बन गया 0 से π/2, 0 से π/2, ये बन गया log ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये यहाँ तक नोट करें, इसके बाद फिर इसके बाद ऊपर ही जाएंगे, इसके बाद यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, आफ्टर दिस यहाँ पे आ गए फिर से, ये i इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। इसको हमने ब्रेक कराया, m इंटू एन दिख रहा है तो इसको एक साथ ही रखा, इसको हमने लिख दिया -0 से π/2 log ऑफ 2 एंड माइनस में हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कैंसिल हो गया, आंसर log 2 बाहर निकल गया और ये बन गया आपका 0 से π/2 dx, है ना। केवल इसको सॉल्व करा दिया तो ये बन गया log ऑफ 2x की 0 to π/2 और ये बन जाएगा π/2, तो π/2 log ऑफ 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें लगता है इसमें प्रॉपर्टी अगर हमने ना लगाई होती तो फिर कास कहाँ से आता, कास को तो लाना ही था ना मुझे। ठीक किया, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे हम 2 बाहर निकला हुआ रखा हुआ था तो ये कास तो हमें लाना पड़ता, बेहतर होता हमें साइन एक्स कास एक्स को अगर हम ब्रेक करा लेते तब भी साइन एक्स कैंसिल हो सकता था, लेकिन फिर उसमें दिक्कत आती, प्रॉपर्टी तो लगानी ही पड़ती बात अल्टीमेट में, तो ये बेहतर हो गया हमें लगता है। दिस इज द π/2 log 2। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉग है सब में, ये भाई थोड़ा सा ये स्लिप तरीका हो जाता, तो ये चीज़ समझ में आई होगी आई होप। नाउ कमिंग नेक्स्ट, तो 10 तक के क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन इसमें टोटल 21 क्वेश्चन दिए हुए, तो भी काफ़ी कुछ टाइम ले लेंगे। हमें लगता है एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूं इनको, क्योंकि 2 बार एक्सरसाइज होती है तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको रब कर देते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज एक ही उसमें ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 2 पार्ट में हो जाता, फिर आधा इधर देखो आधा उधर देखो, वो बात बनती नहीं है। इसको थोड़ा सा फास्ट करा देते हैं जिससे ये ख़त्म हो जाए फटाफट। सीधे अगला टॉपिक हमारा इसका एप्लीकेशन होगा, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, उसको ख़त्म करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये अगली वाली प्रॉपर्टीज हैं, -π/2 to π/2 और दिस इज गिवन साइन की पावर 2x dx। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, इसमें देखिए पावर 2 दी हुई है, तो हमारा fx जो दिया हुआ वो दिया मुझे साइन स्क्वायर x dx, सॉरी x यानी f ऑफ -x अगर रखेंगे तो साइन -x की पावर 2 दी हुई है, तो ये भी प्लस साइन स्क्वायर x ही आएगा, और दिस इज fx। यानी फंक्शन कैसा है हमारा, इवन है, तो इवन है तो हमें पता है कि -a to a f x dx अगर होता है तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f x dx बन जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी अगर इवन है। अगर ये पावर 3 होती तो ये 0 हो जाता, क्योंकि आर्ट फंक्शन होता और 0 हो जाता। तो इसमें तो ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, 0 से 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स dx है, इसको वही कास वाला ले लिया, कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कास का। तो ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं,
प्रॉपर्टी लगा दो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आई इक्वल टू ये हो गया, हमने अप्लाई किया प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो वही है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स ना। तो इसको लगाया तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये बन जाएगा हमारा 2i इज इक्वल टू 224 है ना। तो ये कास स्क्वायर बनेगा, इसको थोड़ा सेकंड ये कर दो, 2 0 टू पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना। ये इस वाले को सेकंड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन ले लिया हमने और 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ, सॉरी लॉग तो है नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तो 2 कॉमन लिया गया है, तो कॉमन लिया गया तो 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, ये खत्म हो गया, 2 कैंसिल। दिस बिकम्स आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 डी एक्स बचेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इज 1 एंड दिस बिकम्स x लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो आंसर आ जाए इसका केवल पाई बाई 2, तो 2 इसका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्यूब होता, देखिए अगर कोई क्वेश्चन दिया हो इस टाइप का, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है ऐसा ही, जो कि आड है, तो उसमें 0 हो जाता है, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, लेकिन हम पहले 13 सॉल्व करेंगे। इसको रब कर देते, ये वाला रब कर देते पहले। 11th क्वेश्चन रब कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पावर मुझे 8 दी हुई है, तो 8 में हमें कुछ करना नहीं होगा, सीधा प्रॉपर्टी दिखा देंगे भैया, 0 करा देंगे आप खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 वी आर गिवन हियर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और दिस इज साइन की पावर 7x dx। अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन जो दिया हुआ है x हमारा साइन की पावर 7x dx दिया हुआ, तो f ऑफ माइनस एक्स रखा तो हमारा बचेगा साइन माइनस एक्स की पावर 7, दिस बिकम्स माइनस साइन की पावर 7x, यानी ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है। फोर दिस इज द ऑड फंक्शन एंड ऑड फंक्शन में प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, प्रॉपर्टी लिख दिया और इसका आंसर लिख दिया 0। ये भी कंपटीशन बहुत पूछा है, ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं करने की जरूरत, प्रॉपर्टी लिखा बस 0 हो गया। एंड इसी टाइप देखिए 14 पे दिया हुआ, तो 14 का मैटर दूसरा हो जाएगा। 14 में क्वेश्चन दिया है 0 से 2 पाई कास की पावर 5x dx, तो इसका जो फंक्शन दिया हुआ मुझे एफ एक्स इक्वल टू कास की पावर 5x दिया हुआ, लेकिन इसमें अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो वी नो दैट कास माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कास थीटा होता है, तो ये तो भैया इवन नहीं देगा, एफ एक्स ही आएगा, यानी ये इवन फंक्शन है, तो इसमें 0 नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली नहीं है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी ये नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारी प्रॉपर्टी होगी इसमें ये वाली। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, तुमने इसको मैच कराना नहीं है, ये उसका ऊपर हो गया। इसके लिए जो प्रॉपर्टी लगेगी वो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स ये वाली होगी। ये हमने बताया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लग जाएगी, या इसका 0 आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा हमारे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर प्लस ऑफ एफ एक्स आता है, और 0 हो जाएगा अगर ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आता है। अब यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कास की पावर 5x दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2a इन द सेंस 2 पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स का मैटर जो होगा वो होगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, और ये बन जाएगा कास की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स,
और कास्ट 2 पाई माइनस एक्स, चूँकि पावर 2 पाई दी हुई है तो इसका मतलब 2 पाई माइनस एक्स इन द सेंस ये 4/3 में रह जाएगा। 2 पाई माइनस एक्स इन द सेंस 4th में जाएगा ये, दिस विल बी इन 4th। तो 4th है तो ये फिर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे कास्ट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, कास्ट की पावर 5 यानी पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स आ रहा है तो फिर ये वाला केस लगेगा इसमें। तो दिस बिकम्स नाउ 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई कास्ट की पावर 5x dx। और इसका सोल्यूशन पता है कैसे करते हैं, एक कास्ट निकाल देंगे उसके बाद सिंप्लीफाई करा देंगे। आई होप ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, जिसको हम छोड़ा है, ये बात आई थिंक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कास्ट की पावर 5 को एक ब्रेक करा के सेट करा दें, कई क्वेश्चन करें इस पे बेस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा है भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज गिवन कि 0 से पाई x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। आप जानते हैं पाई बाई 2 जब लिमिट होती है तो वो थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाता है, और इस वाले लिमिट को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ऐसी वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले हम x को ख़त्म कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कराई हमने, तो इसको लिखा हमने 0 से पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx, ये हो गया। बाई प्रॉपर्टी लिख दिया, प्रॉपर्टी तो कई बार लिख चुके हैं तो पता ही है, लेकिन एग्जाम में आप लिख के आएंगे। सो ये बन जाएगा आपका, इसको अलग अलग करा दिया तो 0 से पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आ जाएगा। तो कि पाई माइनस एक्स जो होता है एंगल सेकेंड में जाता है, सेकेंड में पॉजिटिव होता है साइन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड माइनस आ जाएगा 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इसको ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेट हमारे पास बचेगी क्या भाई, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एंड इस पाई को बाहर कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये बचा। अब इसको सॉल्व कराना है तो इसको चाहे तो मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करा लूँ, भाई साइन है तो साइन को कास्ट पाई बाई 2 माइनस एक्स करके कर सकते हैं, फिर हाफ में करा देंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमें लगता है आसानी से हो भी जाएगा। एंड दूसरा इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें तब भी कुछ बन सकता है। लेट मी सी क्या कर सकते हैं। तो अच्छा इसका देखा जाए तो ये ऑड फंक्शन, तो इवन फंक्शन तो कुछ है नहीं, ऐसे ही करा जाता। पाई 0 से पाई हो गया ये, इसको हमने लिखा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये बन जाएगा पाई 0 से पाई, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बन गया कास स्क्वायर एक्स dx। अच्छा इसको पाई कर दिया 0 से पाई अगेन, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराया, ध्यान है हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, इसको चाहे थोड़ा सा बढ़ा दो, पाई 0 से पाई 1 प्लस के बजाय 1 माइनस साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, नीचे 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स करा दो, ऐसा तभी आया। सो ये बन गया आपका, अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कास एक्स इंटू 1 अपॉन कास एक्स, ये बन गया dx। तो ये बन गया पाई 0 से पाई, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये बन गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। तो ये पाई और ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, और सेक इंटू टेन का होता है माइनस सेक एक्स हो जाएगा। लिमिट 0 से पाई हो गई, ओके 0 से पाई लिमिट हो गई है, ओके। इसमें गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि पाई लिमिट गड़बड़ करेगी, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा ही देंगे
कि 0 से 2a इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ एफ एक्स आता है। तो यहाँ पे देखिए भाई प्रॉपर्टी जो हमारी थी कि हमारा एफ एक्स जो था 1/1 प्लस साइन एक्स था, तो यहाँ पे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स अगर हमने लगाया तो 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स से हमें क्या दे रहा भाई, वही तो चीज़ दे रहा, यानी पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स ही देगा। तो इसमें हम प्रॉपर्टी ये वाली लगा सकते हैं। तो इसकी हम लिमिट बदल लेंगे। लिमिट बदलने से प्रॉफिट क्या रहेगा, हमें टेंशन नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे पाई था, इसकी लिमिट को हमने बता दिया 2 टाइम्स ऑफ, इसके बदलने से पहले ही यहाँ पे पाई था, यहाँ बना लेते हैं। तो इसको 2 कर देंगे, इसको π/2 कर देंगे। तो अब ये 2 टाइम्स ऑफ π/2 हो गया, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ π/2, ये 2 टाइम्स ऑफ π/2 है, ये भी 2 टाइम्स ऑफ π/2 है। ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ लिमिट रखने से थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि tan पाई 0 होता, इधर सी मैटर बनेगा, तो इसलिए हमने इसको बदल लिया, इससे झंझट ना हो। ओके, सेक स्क्वायर का tan x होता है, ठीक है, tan x का सेक स्क्वायर होता है। ये π/2 रखेंगे तो π/2 यहाँ रख देंगे तो 0 बन जाएगा, π/2 इनफाइनाइट होता है। और ये रखेंगे हम सेक π/2 जो होता है 0 होता है, 0 रख नहीं है तब भी गड़बड़ी करेगा, इसका मतलब पाई ही सही था। भैया क्यों फंसा रहे हो यार, अगर हम नहीं बदलते π/2 पाई ही रहता, लिमिट पाई अगर रहती तो साइन पाई की वैल्यू, अगर tan पाई 0 होता है, सेक पाई जो होता है कास पाई होता है -1, सेक पाई जो बनेगा कास पाई इज -1, तो सेक पाई जो होगा कास का अपोजिट होगा तो भी -1 ही आएगा, और 0 रख देंगे तो tan 0 हो जाएगा, और सेक 1 जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो पाई रख के देखते हो ज़्यादा सही रहेगा हमें लगता, तो इसको पाई ही रहने दो। देखिए इसमें जमेला हो गया, tan पाई माइनस सेक पाई माइनस tan 0 प्लस सेक 0, लिमिट रखा है इसका पाई हो गया, ये हो गया 0 -1 एंड 0 एंड +1, ठीक है, हो गया। -1 +1 आ जाएगा, पाई ये बन जाएगा हमारा 1 + 1 दैट इज 2 पाई आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, लिमिट नहीं बदलते, लिमिट बदलने से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही थी ना, बदलो क्या दिक्कत है, लिमिट नहीं बदलो, बदलने से गड़बड़ी हो रही थी तो इसको हमने बदला नहीं भाई, ठीक है, ये सही रहेगा, बदला बदली नहीं करो, है ना, ये सही है। ओके, तो 2 पाई इसका आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कर लेते हैं कि 2i = 2 पाई आ गया, तो 2 कैंसिल हो गया, i = पाई आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा, क्योंकि एट लास्ट हम उधर ऐड करके लाए थे तो 2i था, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14 तक हो गया था, नाउ 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन इज व्हाट, इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज दिस, 0 से π/2, दिस इज sin x माइनस cos x अपॉन 1 + sin x इंटू cos x dx, ये दिया हुआ भाई, लिमिट 0 से π/2 दी हुई है, तो इसको वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, कुछ मामला बनेगा। तो इसको प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो i = बन गया हमारा 0 से π/2, है ना, इसमें रखेंगे तो sin π/2 - x माइनस cos π/2 - x
डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हो गया, ये है पहला। इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन का हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करा देते हैं। दोनों को हमने करा दिया ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कराया तो ये बन गया भाई, इसमें थोड़ा सा इंक लग रहा, खत्म हो गई। सो ये बन जाएगा 2i एंड इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स ही है। ऊपर बन जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो भाई, साइन साइन खत्म हो गया, कास कास खत्म हो गया, तो ये तो 0 आ गया। 0 टू पाई बाई 2, 0 अपान समथिंग। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा पहले से सेट कर लेना चाहिए था, तो ये 0 हो गया, यानी आई की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। एक्चुअली इसको पहले देखना चाहिए था कि अगर हम a माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों को ऐड करने से कैंसिल हो जा रहा, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 ही हो गया। नाउ सी 16 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 प्लस कास एक्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 0 से पाई है, लॉग ऑफ 1 प्लस कास एक्स डी एक्स है। तो इसमें भी हमने प्रॉपर्टी लगाई, तो ये बन गया 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 0 से पाई लॉग ऑफ 1 पाई माइनस थीटा माइनस होती, तो कास एक्स ये बन जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब ये आई है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हमारा बन जाएगा इसमें 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कास एक्स एंड प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कास एक्स, और यहाँ पे लग जाएगा लॉग m इंटू लॉग m प्लस एन वाला केस लॉग n लग जाएगा। तो 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कास एक्स एन इंटू 1 माइनस कास एक्स हो गया। तो ये बन जाएगा 0 से पाई लॉग ऑफ, ये लॉग है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 से पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन का 2 बाहर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब ये 2i के बराबर है, तो ये 2 कैंसिल हो गए। i इक्वल टू अगेन फिर से आ गया 0 से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कराते हैं, तो इधर वाला रब कर देते हैं, मैं लगता। नाउ दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस 16, तो हालांकि लॉग ऑफ साइन एक्स आई थिंक 0 होता है, लेकिन सेट कराने के बाद ही करेंगे, अभी करना जल्दबाजी होगी। कि 0 से पाई है, आई इक्वल टू हमारा क्वेश्चन आ गया 0 से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया। इसमें फिर प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, ये मॉड एक्स दिया हुआ है भाई, मॉड में होता साइन। लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लगाएंगे, अगर पाई बाई 2 कर दें अगर, तो यहाँ पे देखिए अगर हम प्रॉपर्टी ये वाली लगा दें 0 से 2a वाली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ रहा था 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि एफ एक्स इक्वल टू आ रहा लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इसमें अगर हम लगाएंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, तो इसमें जो बन जाएगा ये, अरे यार, एफ एक्स इक्वल टू हमारा है लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो एफ ऑफ
पाई माइनस एक्स क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, तो ये वही आएगा, पॉजिटिव एफ एक्स ही बनेगा। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, यहाँ पे लिमिट बदल देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 कर देते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स ही रहेगा। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो आई बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स, ओके, के बजाय यहाँ पे बन जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये साइन π/2 माइनस एक्स होगा, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब ये मान लिया कि इसमें दूसरा पहले ही माना था हमने, तीसरा है, ये चौथा है, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसको ऐड कराएंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 2i अगेन, और ये 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, ओके। ये पहला थर्ड माना है ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये बन जाएगा dx हो गया, 2 फिर कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, इससे प्रॉफिट क्या हुआ कि 0 to π/2 एक तो बन गया लॉग ऑफ साइन 2x हो गया, एंड माइनस हो गया 0 to π/2 लॉग ऑफ 2 dx, 2x को पुट करा दिया t, जब 2x को 2 पुट करा दें तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया, मैं तो समझ रहा था काफ़ी आसान है, चलिए कोई बात नहीं है, प्रोसीड करते जाते हैं। इसको रब कर दें, ये वाला पोर्शन रब कर देते हैं सभी, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा लंबा होने लगता तो लगता ही गड़बड़ी हो गई कुछ, और अभी तक तो लग नहीं रही ऐसी कोई गड़बड़ी। तो ये 2i इज इक्वल टू हमारा आ रहा 2 टाइम्स ऑफ, हाँ 2 फिर कैंसिल हो गया था, i आ रहा फिर ये, तो ये i इक्वल टू ये बन गया लॉग ऑफ ये वाला, इसको पॉजिटिव रखना है, 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2x माइनस लॉग ऑफ 2, लिमिट लगा दिया इसकी 0 से π/2, ठीक है, ये हो गया। इसमें साइन 2x है तो 2x इक्वल टू टी पुट करा देते, तो ds इक्वल टू dt/2 आ जाएगा, और लिमिट यहाँ पे बदल जाएगी, जब 0 रखेंगे तो 0 रखेगा, π/2 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, एंड लॉग ऑफ साइन t बन गया, ठीक है, और ये 1/2 यहाँ पे चला जाएगा, dt हो जाएगा, माइनस इसका π/2 आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये बन गया। इसके बाद फिर क्या होगा, तो यहाँ पे π/2 हमने लिया था, इसको क्या करते हैं, इसको फिर π/2 कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, 1/4 हो जाएगा, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करा दो, तो 0 से पाई लॉग ऑफ साइन t dt माइनस π/2 लॉग ऑफ t बन जाएगा, और ये π/2 हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो फिर वही आ गया वेरी बैड यार, दिस इज 0 to π/2 log ऑफ साइन t dt माइनस π/2 log ऑफ t, ओके। अच्छा ये i था, 2i था, यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो गई भाई, ये तो 2 कैंसिल हो गया था, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन में यही हो रहा था log 2 साइन 2x हो गया, साइन 2x पुट कराया, π/2 इसमें आया, ओके,
1/2 पहुँचा इसमें, π/2 को अगर फिर से हम वही कर देंगे, ऐसा करो, ये भी तो आई ही था भाई, ये तो आई ही था, तो इसको हम बदलें नहीं, ज़रूरत क्या है बदलने की, इसको बदलने की क्या ज़रूरत है यार भाई, इसको ऐसे ही कर दो। तो इसकी जगह पे हम वही आई लिख देते हैं, तो इससे हमारा 1/2 आया था, तो ये 1/2 यहाँ रहने लिख दीजिए, और इसकी जगह पे हम 1/2 आई लिख देंगे, है ना, तो ये आई के बराबर है, तो ये π/2 इधर चला जाएगा, π/2 log ऑफ 2 हो जाएगा, दिस इज π/2 log ऑफ 2, और इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2 आई, तो 2 को उधर शिफ्ट करा दीजिए, 2 कैंसिल, आई इक्वल टू पाई log 2 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, ये काफ़ी झंझट वाला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा, 16 क्वेश्चन था ये, लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 16 7.11 में क्या आंसर आ रहा भाई, -π log 2 आ रहा, हाँ ठीक तो आ रहा, माइनस तो है ही मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, -π/2 ये है, ओके। अरे भाई ये इधर तो जाएगा ना, ये उधर जाएगा, इधर क्यों आएगा, एक्चुअली जब अटकता है तो फिर ऐसे ही हो जाता, गलती ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता भाई। -π/2 log 2, ये i/2 हो गया, 1/2 आई हो गया, इक्वल टू -π/2 log 2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू -π log 2 आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखिए थोड़ा सा भी अगर नर्वस हुए तो गए काम से, ये इस क्वेश्चन ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये है, बिल्कुल सारा प्रोसीजर सही किया गया है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मान लिया कहीं कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको घबराना नहीं है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि कई बार अगर तुमने प्लस माइनस भी इधर उधर कर दिया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कहीं भी थोड़ा बहुत हो सकता है, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन एक बार अटका एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर अटक ही जाता है। तो बी केयरफुल अबाउट इट, दिस इज 100% करेक्ट, नाउ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आंसर भी आ रहा। सो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं कोशिश करता हूँ ये पूरा ख़त्म ही हो जाए एक्सरसाइज, तो 2-3-4 क्वेश्चन बचे हुए, उसमें कुछ क्वेश्चन एक टाइप के ही हैं तो उनको हम स्किप कर देंगे एक लोग। एंड आई होप दिस टॉपिक इज ओवर नाउ, अप्रॉक्सीमेट ओवर ही हो गया। कोई डिफरेंट क्वेश्चन अगर दिखता है इसको सॉल्व करा लेते हैं, अदरवाइज ये ओवर ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी देख लिया जाए। ये दिया है मुझे 0 से a √a डिवाइडेड बाई √x प्लस √a माइनस x dx, ये दिया हुआ है। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगा दी, i इक्वल टू था यहाँ पे 0 से a √ ऊपर x दिया हुआ है, हाँ दिस इज x, तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √x प्लस ये a माइनस एक्स होगा, और यहाँ बन जाएगा a माइनस एक्स, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आती है, सबका आंसर निकल के एक ही जैसा बन जाता है, √a माइनस एक्स प्लस ये बन जाएगा x, इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो x बन जाएगा। नाउ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एडिंग। हम लोग जब अपने पीरियड में थे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी मज़ा आती थी, ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देना, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था। तो एडिंग कर दिया तो 2i इज इक्वल टू 0 से a, ये बन जाएगा √x प्लस √a माइनस एक्स, क्योंकि आप लोगों के समय में तो ये काफ़ी ईजी हो गया है। मेरे समय में 6 बुक हुआ करती थी, क्योंकि मैं बेसिकली यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। स्टार्टिंग जो स्टेट बोर्ड हुआ करता था उसमें 6 बुक थी मैथ्स की, एंड 6 बुक्स को सॉल्व करते थे। एंड 11th एंड 12th का दोनों को मिला करके आता था एक बार में, 11 12 दोनों मिला करके 12th में आती थी बोर्ड एग्जाम के लिए। 10th में भी यही होता था, 9 10 मिला करके होता था।
तो इट वाज नॉट वेरी इजी। उसके बाद भी मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे, क्योंकि मैथ में मुझे मज़ा आता था, पहले भी आता था। ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने में बड़ी मज़ा आती थी। ये पूरा पेंसिल हो गया इसका। सो 2i इज इक्वल टू 0 से a dx बन गया सीधा। दिस इज x, लिमिट 0 से a लगा दो तो ये तो बड़ा आसान हो गया। 2i इज इक्वल टू a एंड i इक्वल टू a/2। ठीक है, ये हो गया। तो एक्चुअली पढ़ाने से बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि ये एक हॉबी जैसी बन गई। अब इसके अलावा हम क्या काम करेंगे भाई। और इसमें शुरू से इंटरेस्ट ऐसा रहा हुआ, तो हमारा बस ये कि थोड़ा सा चिल्ला नहीं पाते। कई लोग बहुत चिल्लाते हैं टीचिंग में, कई बार इसका बच्चे फ़ायदा भी उठाते हैं कि बहुत चिल्लाना और धुंधलाका नहीं कर पाते। तुमने ठीक है यार सर, तो निपटा लेंगे आराम से। तो कई बार ऐसा होता है, इसका बैड इफ़ेक्ट भी पड़ता और कई बार गुड इफ़ेक्ट भी होता है। बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं एंड बातों को समझते। तो हर टाइप के लोग हैं। कई लोग आप बहुत सीधे हैं, तो अगर कुछ नहीं कहते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव में बच्चे से, तो फिर मतलब आपको ऐसे ही हल्के में लेता। तो हर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। सो ये हो गया, क्योंकि एक्चुअली डायरेक्ट कंटिन्यूस ये करा, लगभग 2 घंटे का वीडियो बना जा रहा हमें लगता है। लेकिन अब एक्सरसाइज के ख़त्म हो ही जाए ज़्यादा बेहतर है, बचे ना ये एक बार में सब कुछ हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप करेंगे। इस टाइप क्वेश्चन हम एक दिखा चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में तो सीधा 19 में सीधा प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये आराम से हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा देंगे, कुछ है नहीं इसमें। -π/2 π/2 है। इसमें देखिए 8 फंक्शन है, सीधा 0 आंसर हो जाएगा। 21 में है देखिए log ऑफ 4 + 3 sin x है +4 3 cos x है। तो इसका भी आंसर हमें लगता है 0 ही होगा क्या, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा, इसमें ये -π/2 to π/2 दिया हुआ, फंक्शन दिया है x³ + x cos x एंड प्लस 10 की पावर 5x + 1 dx दिया हुआ है। ये दिया हुआ। ओके, सो इसमें देखिए x की जगह पे अगर हम रखेंगे -x, अब फंक्शन कैसा है भाई ये f(x) = अगर हम रखें -x अगर रखेंगे तो ये हमारा बनेगा भाई -x का होल क्यूब प्लस -x एंड cos -x एंड प्लस 10 -x की पावर 5 + 1 बच गया। ये कहानी ठीक ही होगी। माइनस बाहर आ गया तो x³ हो गया, -x cos x हो जाएगा, -10 की पावर 5x + 1 हो जाएगा। +1 ने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि माइनस अगर हम कॉमन लेंगे x³ + x cos x प्लस 10 की पावर 5x + -1 हो जाएगा। तो भाई ये बात नहीं बनेगी। तो इसका आंसर जो है 0 तो नहीं आना चाहिए, सॉल्व ही करना पड़ेगा। ओके, x sin x है तो फिर सॉल्व करने का तरीका तो फिर प्रॉपर्टी का ही बनेगा, और क्या कर सकते हैं इसमें। 10 की पावर 5x एकदम -1 होगा ये। ओके, इसमें कुछ करना पड़ेगा। π/2 0 to π/2 लगा देते हैं। x माइनस प्लस π/2x हो जाएगा। हमें लगता है पाई आंसर आएगा। इसको कर दो अलग, क्योंकि हमें ये 1 प्रॉब्लम दे रहा है, तो बेहतर है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे -π/2 to π/2 x³ + x cos x प्लस 10 की पावर 5x, ये एक साथ रख लो, एंड +1 जो गड़बड़ कर रहा था इसको अलग कर दो, π/2 dx। ठीक है, इसको अलग कर दिया 1 को, तो ये ज़्यादा सही रहा। अब ये देखिए ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑड फंक्शन, तो ये तो 0 दे देगा प्रॉपर्टी के थ्रू, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी ये थी -a to a f(x) dx अगर है तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx होता था या 0 होता था।
0 होता था जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स बनता था, दैट इज ऑड फंक्शन। और ये बनता था कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ एफ एक्स होता था, दैट इज इवन फंक्शन। तो ये सही रहेगा, ये ऑड फंक्शन है तो ये 0 हो गया। इसको सॉल्व करा देंगे तो लिमिट लगा देंगे -π/2 टू π/2, तो ये बन गया 0, π/2 माइनस -π/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/2 प्लस π/2, ये पाई आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया एंड इसका मुझे लगता है सी पार्ट करेक्ट होगा, सी इज करेक्ट। अब इसमें जनरली जो अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये हमारा आंसर पाई की क्या नाम 0 ही लिख जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हमें लगता है यही आंसर आ रहा होगा। देख लिया जाए एक बार, 7 का 11 7.6 711 है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है भाई, 20th क्वेश्चन है, दिस इज द 20th क्वेश्चन। 20th का सी आंसर आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन निकला क्योंकि इसमें जनरली 0 लिख देंगे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्लास में एक्चुअली जब कभी भी कराते हैं मैक्सिमम ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले छोड़ देते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो ये रब कर देते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कंपटीशन लेवल के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्योंकि अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ है जो हम इजीली ट्रैक कर लेते हैं तो जनरली हमारा ऐसा होता है ये हमारा गलत भी आंसर पे लग जाता है सीधा। ये 21 लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि 0 से π/2 log ऑफ ये 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें, इंक भी खत्म हो गई लग रहा। तो इसमें लगाएंगे, देखते हैं क्या करेंगे। प्रॉपर्टी 0 to π/2 दिया, पहले नंबर में प्रॉपर्टी ही लगा देते हैं। प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा कि भाई ये बन जाएगा हमारा 0 से π/2 एंड ये बन गया log ऑफ 4 + 3 sin का हो जाएगा cos x, नीचे 4 + 3 sin x बन जाएगा, ठीक है, dx। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, तो ये बन जाएगा 2i एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप इतना लिखना नहीं पड़ता, तो देख के क्लिक हो जाता है। 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, ठीक है, dx। ये हो गया। ये m + n दिया हुआ log m + log n, तो यू कैन राइट टुगेदर दिस कैन बी 0 to π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू ये बन गया 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx, ठीक है। ये इसके अंदर है, तो ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा इससे, सही है। और ये 4 + 3 cos x इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आंसर हमारा 0 to π/2 log ऑफ 1 बचेगा। log 1 होता है 0, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, यानी i की वैल्यू हमारी जो होगी 0 आ जाएगी। एंड 0 इन द सेंस दिस सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। एंड ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि ये पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करा। दिस टाइप ऑफ डेफिनेट टाइप इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ एंड इस टाइप की क्वेश्चंस आती हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें जो हैं बार बार होती हैं, इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। लाइक log sin x का सामने ही दिया हुआ -π/2 log 2 एंड √10 x वाला जो हमने बताया एग्जाम्पल में है, तो एग्जाम्पल्स भी इसके देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। एंड आई होप ये बात समझ में आई होगी। एंड अगली जो पार्ट होगी इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कराएंगे। एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा होता है।
इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें एट लास्ट क्वेश्चन हर जगह मिलते हैं, चाहे ISC बोर्ड में जाएँ, चाहे CBSE बोर्ड में जाएँ, किसी कंपटीशन में जाएँ, हर जगह इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इसकी मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स होगा एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन, देन लॉगरिथमिक, इस टाइप से करेंगे। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, सो हमें भी अच्छा लगेगा। इट्स ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।